हम लोगों का जो क्वेश्चन आया है वो जेई मेन 2024 पे क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। सो कितना नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन यहाँ पे है वो आपको बताना है। ये जेई मेन 2024 पे क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता चलना चाहिए, नेम रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में क्यों में आप लोगों को लिख के रखने बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप अगर आपका एग्जाम पे आए तो आपको नेम रिएक्शन अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि ये जो चार ही नेम रिएक्शन है और उसी नेम रिएक्शन एक दो जो रिएक्शन है जो सही नहीं है वो आपको देखना है। देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है ये क्या है ना, एक एराइल रिंग है, एराइल रिंग के साथ क्या है ना एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, मीन्स एराइल APHCOCl का रिएक्शन हो रहा है। सो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन का नेम क्या है ना, फिडेल कैप रिएक्शन, फिडेल कप रिएक्शन। सो फिडेल कप रिएक्शन पे क्या होता है ना, एनहाइड्रस AlCl3 मीन्स आपका क्या एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होता है। सो एसाइलियम आयन जब फॉर्मेशन होता है बेंजीन के साथ रिएक्शन होने के बाद ACH2 नहीं होके AC डबल बॉन्ड O होने वाला था प्रोडक्ट। सो इसीलिए ये सही आंसर नहीं है आपका। ऐसे अगर ऑप्शन बी पे दिखा जाए, जो हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट जो यूज किया गया है मीन्स आपका ये रोजेनमान रिएक्शन होता है, और रोजेनमान रिएक्शन में क्या बताया था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, मीन्स आपका एसिड नहीं है, ये एल्डिहाइड होने वाला था, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो जो ऑप्शन सी पे क्या लिखा हुआ है ना, बेंजीन के साथ COHCl एनहाइड्रस AlCl3 कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है भाई, गैटरमैन कॉर्च रिएक्शन होता है, और जिसमें एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, मीन्स ए सही आंसर है। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है देखो डी है, इसमें क्या बेंजामाइड लिए है उसके साथ आपका H3O+ दिए है तो NH2 फॉर्मेशन होता है। जो रिएजेंट यूज किया है ये रिएजेंट सही नहीं है। ये जो नेम रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और हॉफमैन डीअरेंजमेंट होता है, जिसमें आपका ए रिएजेंट सही नहीं है। तो आपका सही जो है ऑप्शन सी मीन्स ओनली 1 नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग इज कितना होगा ना 1 होगा। ऑप्शन सी ओनली 1 रिएक्शन सही है। अभी चलो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे जहाँ पे डायरेक्टली ए नेम रिएक्शन डिस्कस किया गया है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर लेते हैं तो आपका क्या होता है ना, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 एंड इट एफर्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फिडेल कैप एसाइलेशन रिएक्शन। और फिडेल कैप एसाइलेशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होगा ना, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें ArCOCl और RCOCl लेते हैं तो C डबल बॉन्ड OR फॉर्मेशन होता है। सो देखो यहाँ पे CH2 फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं क्या होता है, जो AlCl3 क्या है ना, एज ए लुईस एसिड ये डायरेक्टली आपका Cl4 के साथ Cl के साथ रिएक्शन करके डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस होता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो क्या RC डबल बॉन्ड O+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा था BESR में, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बोला था, ट्रिक भी बताया था। तो उसमें अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद फाइनली हम लोगों का ये प्रोडक्ट होता है। ये आपका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपका नहीं चाहिए बट आप मैकेनिज्म देख के रखो, थोड़ा सा आप ओवरलुक करके रखना जैसे आपको दिमाग में आए जो एसाइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे टाइप होता है। ठीक है ना। सो देखो नेक्स्ट जो हम लोगों का नेम रिएक्शन है वो कौन सा है, रोजेनमान रिएक्शन। रोजेनमान रिएक्शन में देखो क्या है ना, एक एसाइल क्लोराइड मींस बेंजाइल क्लोराइड लिए है उसके साथ हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट देते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, जो ए जो क्लोरीन है क्लोरीन पे हाइड्रोजन आ जाता है, ये आपका क्या है एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताया था जब हम लोगों बेंजोइल क्लोराइड ऑलरेडी डिस्कस किया। वहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन HCl बाहर निकाल दो और ये क्या हो जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, आपका वही प्रोडक्ट है। और इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है HCl बाई प्रोडक्ट होता है। मैं आप लोगों को एक प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेटल जैसे काम करते हैं। ये देखो प्लाटिनियम ऐसे आपका जाके यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे Cl जाता है, जाने के बाद प्लाटिनियम का एक कॉम्प्लेक्स प्लाटिनियम 2 फॉर्मेशन होता है और उसमें हाइड्रोजन का अटैच होने के बाद प्लाटिनियम बाहर निकल जाता है। HCl निकलने के बाद फाइनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या होता है ना, फिडेल कप
रोजेनमान रिएक्शन। नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही बाय गटरमैन कॉस्ट, जो आपका ऑप्शन पे सही था वो क्या है, गटरमैन कॉस्ट। इसमें बेंजीन रिएक्शन ली है, इसके साथ CO प्लस HCl NH-LCl3 लेते हैं तो बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होता है, जो CO होता है उसको क्या बोले ना, CO पहले क्या HCl के साथ रिएक्शन करके HCOCl फॉर्मेशन करते हैं, और HCOCl के साथ बाद में AlCl3 रिएक्शन होता है, और AlCl3 रिएक्शन होने के बाद हम लोगों का ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये जो AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, और ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करके क्या ना ऑक्सीजन का क्या ना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है ऑक्सीजन से, तो ये जो सेंटर हो रहा है ये सेंटर फिर से क्या बहुत ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। ऑक्सीजन से ऊपर तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो ये मोस्टली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन में बेंजीन जाके डायरेक्टली अटैक करते हैं, और बेंजीन में होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को क्या ना एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आए, जो गटरमैन-कॉच रिएक्शन हम लोगों का लास्ट जो रिएक्शन है हॉफमैन-ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसको बोलते हैं हॉफमैन रिएक्शन, और हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। सो इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर आपके पास बेंजामाइड है मींस PHCONH2 है, उससे क्या रिएजेंट जो देते हैं ब्रोमीन NaOH, ब्रोमीन एंड NaOH यूज किया है, और उसमें क्या RNH2 फॉर्मेशन होता है, बाइकार्बोनेट ये बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट भी कभी कभार एग्जाम पे पूछते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाया था ना, जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे बाई प्रोडक्ट एसीटोन होता है, ऐसे टाइप यहाँ पे भी तो पूछ सकते हैं ना, तो ये आपको ध्यान से देखना है बीच बीच में कैसे बाई प्रोडक्ट होता है। तो RCONH2 के साथ क्या ब्रोमीन और NaOH दिए है, तो RNH2 फॉर्मेशन मीन्स देखो ये ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों हम लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, मीन्स अगर आप 3 कार्बन लिए हैं तो वो 2 कार्बन पे आ जाएगा, इसीलिए इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं, कार्बन कम हो जाने के लिए। ये कैसे होता है ना, ये जो RCONH2 है इसमें ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्शन RNC डबल बॉन्ड O, ये इंटरमीडिएट होता है आपका, ये एग्जाम पे पूछ सकते, इसके साथ अगर वाटर यूज किया तो RNH2 फॉर्मेशन होता है। ये आप ध्यान से रखो, ये आपका इंटरमीडिएट आपका एग्जाम पे पूछ सकते, इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो इसका अगर और थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे RNCO फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये जो RNH2 है ना, ये RNH2 पे पहले क्या ना वाटर निकल के ये देखो यहाँ पे R डबल बॉन्ड NH हो रहा है, ए माइनस जाके क्या अभी देखो ब्रोमीन को ले रहा है, तो ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, इसी ब्रोमामाइड में OH का इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपका क्या ना यहाँ से वाटर निकलने के बाद फाइनली आपका ए प्रोडक्ट होता है, ए आइसोसायनेट फॉर्मेशन होता है, ए इंटरमीडिएट। सो मैं इसीलिए आपको बताए जो इसका इंटरमीडिएट जो होता है आइसोसायनेट फॉर्मेशन होता है, और इसमें वाटर का रिएक्शन के बाद आइसोसायनेट में कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद आपका क्या NH2 फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका क्या है ना हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आपको मैकेनिज्म भी 4 रिएक्शन का पता चला, गटरमैन का पता चला, रोजेनमान का पता चला, फिडेल का पैसाइलेशन का पता चला, एंड ये भी है ना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की पता चला। तो एक क्वेश्चन पे अगर आप नेम रिएक्शन सही से करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? अगर कोई डाउट आया तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड आप लोगों को प्लीज मैं सजेस्ट करने बता रहा हूँ क्या कैसे टाइप वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स से जरूर लिखो, मैं ऐसे टाइप वीडियो बनाने को कोशिश करूंगा जो आपके लिए हेल्प होगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्लास पे।